मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो सक्सेस से देख रहे हैं। आग्रह भी करूंगा क्योंकि मेरे दर्शक आप हो, अच्छा लगता है तो लाइक करें, 2 शब्द कमेंट्स बॉक्स में भी लिखें ताकि मुझे भी ये पता लगे कि आपको मेरा वीडियो कितना भाया है। दर्शकों, पूरी जीवन में साथ देने वाला एक ही है जीवन साथी, और ओल्ड एज में तो और भी मददगार है। कोई साथ नहीं देता जितना जीवन साथी देता है। तो जीवन साथी का आपको कितना सुख मिलेगा, आपके हर एक के मन में ये लालसा रहती है, चाहे कन्या हो या पुरुष हो, मुझे कितना सुख मिलेगा। कामनाएं होती हैं, मैं ऐसा करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, मतलब 100 बातें होती हैं, ख्वाबी पुलाव भी बहुत होते हैं। लेकिन अपने D1 लगन कुंडली से, 9 से D9 से ये जानिए कि आपको कैसा जीवन साथी मिलने जा रहा है। आप अभी से समय रहने से पहले आप उपाय कर दीजिए ताकि आपके जीवन में मधुरता आती रहे। ऐसे बिंदु बताऊंगा, आप स्वयं देख सकते हैं अपनी कुंडली में, लगन कुंडली में और नवास कुंडली में। किसी दूसरे आचार्य पंडित जी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं में देख लेंगे। आइए विचार करते हैं। दर्शकों, ये 12 भाव है। मैं हमेशा बताता हूं, ये पहला भाव लगन का भाव है। लगन का भाव संचालक होता है, आप स्वयं हो। आपका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए रिश्ता निभाने के लिए, लगन की अहम भूमिका होती है। द्वितीय भाव धन कुटुंब परिवार का भाव है। तीसरा भाव पराक्रम का। चतुर्थ भाव सुख का। पंचम भाव जहाँ शिक्षा बुद्धि का भी तो है, लेकिन प्रेम आकर्षण का भी है। जब विवाह का आ गया, जीवन साथी का आ गया, तो पंचम भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे भी जीवन साथी के बाद संतान तो चाहिए, शिक्षा तो आपने पढ़ ली। छठा भाव रोग शत्रु ऋण का है, प्रतियोगिता का भाव है, सेवा का भाव। सप्तम भाव जीवन साथी कैसा होगा, आपको क्या होगा, वो सब आपको सप्तम भाव बताएगा। अष्टम भाव गुण ज्ञान है, गुप्त धन है, प्रदेश भी है, विदेश भी है, और पाताल भी है, शमशान भी है, गुप्त अंगों का भाव भी है। नवम भाव भाग्य का भाव है, धर्म त्रिकोण का 30 पद है। 10वां भाव व्यवसाय का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, कुछ कर गुजरने वाली बात आती है। 11 भाव का महत्वपूर्ण रोल है, समाज से जोड़ता है, आमदनी का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। 12 भाव जीवन साथी के विषय में जब विचार करते हैं तो 12 भाव की अहम भूमिका होती है। क्यों? सेवा सुख वहीं से मिलेगा, आपका शारीरिक सुख वहीं से मिलेगा, पर्सनल रिलेशन वहीं से मिलेगा। ये सब तो शादी होने वाली बात है, ये मधुरता कटुरता ये सब बात है, लेकिन विवाह का सुख तो यहां से मिलेगा, 12 भाव से मिलेगा। तो उसको कैसे बोला जाता है? आइए विचार करते हैं। आप अपनी कुंडली उठा कर देख लीजिए, साथ साथ नवास कुंडली भी आजकल सबके पास कंप्यूटराइज कुंडली है, और देख लीजिए आपके जहां। सबसे पहले आपने देखना है ये सप्तम, यानी सबसे पहले देखना है लगन और लग्नेश। आपका लगन और लग्नेश की कैसी स्थिति है, वो आपके व्यक्तित्व को बताएगी, आपकी सोच को बताएगी। आप क्या है दिमाग में, कैसे गर्म है, ठंडे हैं, बर्दाश्त करने वाले हैं या नहीं बर्दाश्त करने वाले। लगन और लग्नेश को देखिए क्या स्थिति है। दूसरा देखिए पंचम और पंचम भाव का देखिए, पंचम और पंचम भाव को देखिए। सप्तम भाव और सप्तमेश को भी देखिए, और 12 भाव और द्वादश को भी देखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी लगन का भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, 12 भाव, भाई ये सेवा सुख शादी करना और सेवा सुख प्राप्त करने के लिए यही तक बात है। उसके अलावा और भी बिंदु हैं, वो इन एडिशन टू है। ये तो बेसिक वाली बात है। इन एडिशन है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव परिवार कुटुंब का है। शादी का मतलब है परिवार को बढ़ाना। जहां दो हस्बैंड वाइफ थे, कल तीसरा हो जाएगा, चौथा आ जाएगा, परिवार को बढ़ाना है। इसकी द्वितीय भाव की दशा अंतरदशा में विवाह भी होते हैं। चतुर्थ भाव सुख का भाव है। जब जीवन साथी नहीं तो सुख कैसा? महल में रहने से बाद भी कुछ नहीं। मैं हमेशा बताता हूं, जिस घर में लाल रंगे बंगे कपड़े नहीं दिखाई देते, वो समझो उसमें लड़कियां स्त्रियां नहीं है, तो वो घर नहीं है। उसके बाद नवम भाव आपकी धार्मिक प्रक्रिया कैसी है उसको बताता है, धर्म भाव है, वो भी एक अच्छा होना चाहिए। आता है एकादश भाव, आमदनी का भाव है ना, समाज से जुड़ने का भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, ये भी बलवान होना चाहिए। ये इन एडिशनल टू है, द्वितीय चतुर्थ नवम दसम। प्राइमरी है लगन लग्नेश पंचमेश सप्तमेश और द्वादश, इनकी शुभ स्थिति हो।
अब पहले हम एक नजर नवास लगन कुंडली में देखेंगे। लगन कुंडली में देखने के बाद ये चारों बिंदु आप लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश और द्वादश आपकी नवास राशि में देखिए, क्या वो पाप पीड़ित है, क्या छठे, आठवें, 12वें भाव में है। उतने ही जितने पीड़िता होगी, जितनी अशुभता होगी, आपकी मधुरता कम होती चली जाएगी। इसलिए आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। आइए पहले एक हमने ऐसे ही बनाई है आपको एग्जाम्पल के लिए कुंडली, लेकिन वास्तविक है, आप समय डाल करके देख लोगे आपको यही मिलेगा। जातक का जन्म 3 जुलाई 1997 कृष्ण पक्ष चतुर्दशी मृगशिरा 4 गुरुवार 20:50 को हुआ। मकर लगन हुआ 11:30 है और गुरु द्वादश भाव का स्वामी नीच राशि में है। केतु 29 डिग्री लेकर के द्वितीय भाव में, शनि लग्नेश तृतीय भाव में है। छठे भाव में चंद्रमा 4:27, सूर्य 17:54 और बुध 27 है। बुध भी अस्त है, सूर्य यहाँ पर बलवान है। अष्टम भाव का स्वामी बलवान है, सूर्य यहाँ पर बलवान है, अष्टम भाव का स्वामी। और ये केतु से पीड़ित भी है, अष्टम भाव का स्वामी। चलो इस बात को छोड़ दीजिए, हमारा वीडियो है दाम्पत्य सुख, वैवाहिक जीवन से संबंधित में। शुक्र पंचम भाव का स्वामी शुक्र यहां पर है, शुक्र अच्छे स्थान पर है, लेकिन द्वादश भाव का स्वामी, आपके द्वादश भाव में कोई भी राशि हो उसका स्वामी लगन में आकर के सप्तम भाव को देखेगा तो सप्तम भाव की हानि करेगा। द्वादश भाव का स्वामी सप्तम भाव को देखेगा तो हानि करेगा। और फिर गुरु विष नवास में आ गया, जब सप्तम भाव का स्वामी उसका विष नवास में आ गया, तीर्थ भाव का स्वामी विष नवास में आ गया, तो उसको ना तीर्थ के सुख मिलेंगे ना द्वादश में, द्वादश भाव का स्वामी सप्तम नहीं द्वादश, तो ना द्वादश भाव के सुख मिलेंगे। तो द्वादश भाव के सुख तो यही खत्म हो गए जब विष नवास में आ गया। जब शादी करने से फायदा क्या होगा जब उसको सहवास सुख नहीं मिलेगा? वो तो पहले चाहिए भाई, पहले चाहिए। उसके बाद पुष्कर नवास में राहु और सूर्य है, तो राहु अष्टम राहु हो गया, बलवंता मिल गई। सूर्य भी अष्टम भाव का स्वामी है और यहां पर है छठे भाव में, द्वादश भाव को देख रहा है, ये भी हानि करेगा। सहवास सुख में सूर्य हमेशा हानि करेगा। यहां पर भी द्वादश भाव की हानि हो रही है, तो यहां पर भी इस कुंडली में भी सहवास सुख नहीं मिल रहा है। और शुक्र सूर्य राहु से पापकृति योग में, चंद्रमा तो बहुत दूर है, सूर्य राहु के मध्य में है, शुक्र पापकृति योग में है, सप्तम भाव पापकृति योग में है, यहां पर भी परेशानी आ रही है। लग्नेश मंगल से पीड़ित भी है। ये सारी समस्या यहां पर आ गई। ये मैंने इन एड्रेस टू आपको बता दिया, लेकिन मुख्य बिंदु था नवास कुंडली में लग्नेश की स्थिति देखिए। नवास कुंडली में लग्नेश की स्थिति एकादश भाव में अपनी राशि में शुभ है, वो अलग बात है, केतु का थोड़ा प्रभाव है, ऐसा तो रहेगा, लेकिन अच्छी स्थिति है। पंचमेश, पंचमेश शुक्र यहां पर उत्तम भाव में है, पहले भी उत्तम भाव में था, सप्तम भाव में, अभी भी सप्तम उत्तम भाव में है। मंगल भी उत्तम भाव में है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम आ गई है। मंगल के ऊपर शनि का ही प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, ये लगन पीड़ित हो गया। नवास का लगन पीड़ित हो गया भाई, यहां पर अशुभ प्रभाव चला गया, पीड़ित हो गया। और यहां पर शुक्र पर भी केतु का प्रभाव आ गया। पंचमेश की ये स्थिति हो गई। ठीक है, आगे चले सप्तमेश की। सप्तमेश कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा तो नीच राशि में आ गया, क्या बचा? जब चंद्रमा नीच राशि में आ गया अष्टम भाव में, तो दाम्पत्य सुख खड्डे में गिर गया। तो यहां पर भी ये सारा दाम्पत्य सुख खड्डे में गिर गया। द्वादश भाव का स्वामी तो गुरु है, मैंने आपको बता दिया, विष नवास में चला गया और द्वादश में सूर्य चला गया, तो द्वादश भाव के भी हानि हो गई, कुछ नहीं मिला। सप्तमेश छठे भाव में है, यानी सप्तमेश मेन कुंडली का सप्तमेश छठे भाव में, यहां पर भी कमी मिल गई। और सप्तमेश यहां पर अष्टम भाव में है, यहां पर भी कमी मिल गई। शुक्र पापकृति योग में आ गया, गुरु विष्णुवास में आ गया, दसम भाव राहु से भी पीड़ित हो गया और दसम भाव यहां लगन में आ गया, सप्तम भाव को पीड़ित हो गया। और यहां पर भी द्वादश भाव पीड़ित हो गया। द्वादश भाव यहां पर भी सूर्य से पीड़ित हो गया और उसमें आ गया, और यहां पर ये राहु से पीड़ित हो गया। द्वादश लगन में आ जाने से हानि करेगा। स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। विष नवास में गुरु हो जाने से
द्वादश भाव का सुख खत्म हो गया, सहवा सुख गायब हो गया। राहु और सूर्य अशुभ है, पुष्कर नवास में आ गए तो हानि कर रहे हैं। लग्नेश शुभ स्थिति में है, थोड़ा हल्का पीड़ित है, मान लिया चलेगा, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं। पंचमेश शुक्र यहां पर आ गया, केतु से भी पीड़ित है और मंगल से शनि पीड़ित है, ये सारे लगन भी पीड़ित हो गया और सप्तम भाव भी इसका भी पीड़ित हो गया, नवास कुंडली का भी पीड़ित हो गया। सप्तमेश नवास कुंडली में नीच राशि में चला गया। द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भी पीड़ित है, तो ये सारी चीजें अशुभता में आ गई। ऐसे जातक को वैवाहिक सुख में मिलने में परेशानी, अति परेशानी आ गई। ये मैंने हर एक चीज का आपको सब बता दिया। लगन कुंडली में पाप करती योग में भी आ गया, सुख भी पाप करती योग में आ गया, क्योंकि बुध तो अस्त है। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली को आराम से देख सकते हैं। और जो मैंने ये उपाय बताए, ऐसा अदालत पितृदोष निवारण करें और विवाह से पहले कुंभ विवाह करें। पुरुष की कुंडली है और कन्या की कुंडली है, तो विवाह से पहले पुरुष की कुंडली है तो अर्क विवाह करे, कन्या है तो कुंभ विवाह करे और फिर छोड़ दे प्रभु के ऊपर। जो आप मनुष्य जीवन में इतना ही कर सकते हैं, बाकी वो अपने आप जाने। जो हम कर सकते हैं तो करें। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।